स्वागत करता, माला पहनाता, उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन कोविड के संक्रमण के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। और कोई बीमारी हो जाती तो मैं नहीं रुकता, लेकिन कोविड में मर्यादाओं का, गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। इसलिए आज मैंने सदगुरु की यही पूजा की, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पेड़ भी लगाया अकेले, और अब सभी संतों को प्रणाम करके आज मैं धन्य हो गया हूं। परम पूज्य संत किशनदास जी महाराज सहित सभी संतगण विराजे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। फिर कभी आके मैं प्रत्यक्ष भेंट जरूर आपसे करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विभाग की यशस्वी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय नेता अनुसूचित जाति समाज के गौरव गर्व राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई लाल सिंह आर्य जी, वो इस आयोजन में पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के बहुत कुशल और योग्य मंत्री, जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कर्तव्य निष्ठा से कोविड को कैसे हराया जा सकता है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारी बहन क्षेत्र की यशस्वी और लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई सूरज कैरो जी, हमारे इस अवसर पर मंच पर विराजमान सावन सोनकर जी, दीपक जी, सौरभ जी, हरिओम जी, बारेलाल जी, सतीश जी। लेकिन केवल भोपाल में ही लोग नहीं जुड़े, प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन है, हर पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री वीडी शर्मा जी कटनी से जुड़े हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य साथीगण पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं। हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय संतगण, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी सभी साथी जुड़े हुए हैं, समाज के सभी गणमान्य नागरिकगण, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं संत रविदास जी के चरणों में, और आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़ के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राजनीतिक कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले दिल्ली स्थित गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर पहुंचे और प्रेम से उन्होंने न केवल सदगुरु को प्रणाम किया, बल्कि भजन भी सबके साथ बैठ के उन्होंने गाए। हमारे साथी लाल सिंह जी, प्रभुराम जी ये कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सचमुच में अद्भुत संत है। इस कार्यक्रम का और किसी प्रयोजन के लिए आयोजन नहीं है। एक अद्भुत संत, बचपन से मैं गाता रहा हूं,
और आज भी वो भजन मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितपथ चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। ऐसे श्रेष्ठ संत, अद्भुत संत जो सबके, मैं उस कुल को प्रणाम करता हूं जिस कुल में संत श्रोमणी रविदास जी ने जन्म लिया। चर्मकार कुल को मैं प्रणाम करता हूं। और चमड़े के बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता। हमारा जो शरीर है वो भी तो चमड़े के ही बना है। ये चमड़ा नहीं होता तो इसमें आत्मा कहां से रहती। एक पद बनाया रविदास जी ने, वो पद मुझे बहुत पसंद है। जब देखो तब चामो धाम, चाम मंदिर भाई खेले राम। चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामो चाम बजावन हारा। चाम का बछड़ा चाम की गाय, चामो चाम दुहावन गाई। चाम का घोड़ा चाम की जीन, चामो चाम करे तस्लीम। चाम का पुरुष चाम की जोर, चामो चाम मिलावा होर। कहे रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम ते ही दिखाई। इसी मंदिर में तो देह रहती है। सचमुच में इस कुल को प्रणाम। क्या संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ने जन्म लिया। महान भक्त, साधक, तपस्वी, समाज सुधारक, श्रम पूजक, त्याग की मूर्ति रविदास जी भारत में हुए। भारत धन्य हो गया, ये देश धन्य हो गया। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। रविदास जी उस समय आए जब जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, छोटा बड़ा समाज कई टुकड़ों में बटा था। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव, सेन जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, संतों की ऐसी परंपरा आई जिसने भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को न केवल बचाया बल्कि आगे बढ़ा के संस्कृति को जिंदा रखा, जीवित रखा। अद्भुत जीवन उनका। वो जिस परिवार में पैदा हुए उस पारिवारिक परंपरागत काम को बड़े आनंद के साथ करते थे। जूते बनाने का काम, पनैया बनाने का काम, और जो भी कमाई होती थी संतों की सेवा में और लोगों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते थे। परिवार को, पिताजी को थोड़ी चिंता हुई, कहीं तो जितना कमाता है उतना ही लगा देता है। एक दिन एक साधु के साथ चले गए, 4 दिन बाद लौटे। माता पिता ने सोचा कि रविदास कहीं घर ही नहीं छोड़ना है, उसने सोचा चलो विवाह कर दिया जाए, शादी कर दें। लौनी देवी से उनका विवाह हुआ, लेकिन जैसे त्यागी पति थे वैसे ही पत्नी मिल गई। वो उनकी भक्ति में और साधक बन गई। जो कमाते थे लोगों की सेवा में लगा देते थे। पिताजी ने अलग कर दिया, कहा अलग करें तो शायद कुछ जिम्मेदारी का भाव आए, ये तो जो भी कमाता है सब बांट देता है। अपनी झोपड़ी में मस्त संत रविदास जी, भगवान की भक्ति और जूते बनाने का, गांठने का काम।
चारों तरफ उनकी भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। एक दिन एक साधु आए, रविदास जी को उनने बड़े आदर सहित नमस्कार किया और कहा, भक्त शिरोमणि से मिलने भी आया हूं और चलते चलते मेरे पनई का जूते का तला उखड़ गया था, तो सोचा चलो ठीक भी करवा ले। संत रविदास जी भगवान ने उनको आदर के साथ बिठाया, जूते का तला उखड़ गया था वो ठीक किया और वापस दिया। तो साधु ने पूछा कि इसका क्या दूं? रविदास जी बोले, अरे जो देना है दे दे। थोड़ी दरिद्रता देखी उन्होंने और फिर एक पत्थर निकाला, बोलिए रख लीजिए, ये क्या है? बोलिए पारस है, पारस। ये लोहे को छू दो तो सोना बन जाए। रविदास जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इसका। बगल में रापी रखी थी, रापी से छुआया तो पता चला रापी सोना बन गई। रविदास जी ने कहा, ये नहीं चाहिए, सोने की रापी से थोड़ी मेरा काम होगा। अरे बोले, अब काम करने की जरूरत क्या है? आप तो जिस चीज से लगाएंगे वो सोना बन जाएगी, आपको काम करने की जरूरत क्या है? रविदास जी ने कहा कि मैं पसीने को प्रणाम करता हूं, पसीने के ही खाता हूं। बिना श्रम के खाना मैं पाप समझता हूं। इसलिए ऐसा उपहार लेके मैं क्या करूंगा? उन्होंने इनकार कर दिया। बड़ी देर बात हुई, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी साधु ने उनके छप्पर में, घर के छप्पर में खोस दिया। बोले, देखो अगर जरूरत पड़े तो उपयोग करना। साधु चले गए। बाद में कुछ दिनों बाद लौटे तो रविदास जी अपनी मस्ती में मस्त, वैसे ही झोपड़ा। उन्हें कहा, रविदास जी आपका घर तो बिल्कुल नहीं बनता। कह रहे अपने काम में मस्त है, भगवान की भक्ति में मस्त है। बोले, वो कहां गया जो मैंने दिया था, लोहे से सोना बनाने वाला? बोले, आप ही देख लो, जहां खोसा होगा वहीं खुशा होगा। बाद में उन्होंने देखा, साधु ने, भाई खुशा था, धूल लगी हुई थी उसमें, हाथ तक नहीं लगाया। सचमुच में अद्भुत। और बाद में फिर उनके सपने में यह बात आई कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन साधु सेवा के लिए अगर कुछ मिल जाए तो उसका उपयोग करना। तो कहने लगे 5 असरफी सवेरे उनको मिली, उसको भी उन्होंने सत्संग भवन बना के काम में लगा दिया। अद्भुत संत। एक पुजारी जी जा रहे थे, हर पूर्णिमा पे राजा की पूजा करने गंगा जी में जाते थे। वो पुजारी जी के भी जूते खराब हो गए, वो पहुंचे तो कील ठोक के ठीक कर दिया। और उसने भी पूछा कि क्या दूं? बोले, ऐसा करो, ये सुपारी है हमारी, सुपारी। उन्होंने छन्नों से कहा कि उनमें चर्चा चल रही थी, कल देर से क्यों आई? बोले, नहीं मैं बन्नों ने छन्नों से कहा कि मेरे पतिदेव ने दी। कल देर से क्यों आई? बोले, नहीं मैं देखनी, एक नई नथुनी मैंने पहनी, मेरे कबीरदास जी, रविदास जी वहीं थे। कबीरदास जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कहते ठठाके रविदास जी वहीं थे। कबीरदास सीएम शिवराज सिंह चौहान को अभी आप लाइव सुन रहे थे। कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल हुए हैं, तो वहीं उन्होंने काफ़ी अहम बातें बोली। उन्होंने कहा कि लाल सिंह आर्य जी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने आलोचना का विषय बना है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम राजनीति का विषय नहीं है, हमारी श्रद्धा का विषय है। बता दें, इस पूरे कार्यक्रम में काफ़ी मंत्री शामिल हुए। काम मतलब मेहनत करके खाना है, और जो कमाई करे, तीसरा सेवा, नाम काम सेवा। जो कमाओ उसको लोगों की सेवा में लगाओ।
अब जिस बेगमपुरा की बात कर रहे थे किशन दास जी महाराज, बेगम मतलब कोई गम ही ना हो, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, ऐसा बेगमपुरा। और इसीलिए तो उन्होंने कहा, चाहूं ऐसा राज में या मिले ही सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज चाहते थे रविदास जी महाराज। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे भारत को बनाने में लगे हुए हैं। और मैं अकिंचन दास, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की, इसी भाव से सबकी सेवा में लगी हुई है। हमारा आदर्श वाक्य है ये, ऐसा चाहूं राज में मिले ही सबई को अन्न। ऐसे ही राज बनाने की कोशिश करेंगे। सदगुरु हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि हम सफल हो पाए। और एक के बाद एक काम उसी दिशा में कर रहे हैं। वाह क्या संत थे रविदास, जो हमें प्रेरणा से भर देते हैं। श्रम को ईश्वर जान के जब पूजा ही दिन रैन, रविदास तेरे संसार में सदा मिले ही सुख चैन। जी वहां से ओंकार जब हत्तन सो कर कार, राम मिले घर आए के कह रविदास विचार। श्रम की प्रतिष्ठा के लिए जो काम उन्होंने किया वो अद्भुत है। और इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर हम ये फैसला कर रहे हैं कि भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, गोविंदपुरई में बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहां श्रम की पूजा होगी, काम सीखने जाएंगे, 1 2 10 नहीं हजारों नौजवान जाएंगे और इस स्तर का काम सिखाएंगे कि तत्काल उनको रोजगार मिल जाएगा। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो बात संत रविदास जी ने कही, कोई भूखा ना रहे, उसने एक के बाद एक कई चीजें सोच के कर रहे। भूखा नहीं रहने के लिए राशन चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश के सब गरीबों को प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। मार्च तक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न, फ्री में मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इसलिए चला रहे। और एक बात और आज तय कर रहे हैं, उसमें भंडारा भोजन कराना। कभी संत रविदास जी ने किसी को भूखा नहीं जाने दिया। इसलिए मध्य प्रदेश के जितने शहर हैं, अभी दीनदयाल रसोई कुछ जगह चलती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर भोजन कराने के लिए हम इसका विस्तार करेंगे। कोई भूखा ना रहे, हमारे लिए आदर्श वाक्य है। हमारी कोशिश होगी। सड़क पर कई बार हम देखते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं कि दीनहीन बच्चे हमें दिखाई देते हैं, कोई भीख भी मांगता है। हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में ऐसे दृश्य उपस्थित ना हो, सबको अन्न से लेके आवास तक की व्यवस्था करें। उस योजना पे हम काम करेंगे। कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा।
संत रविदास जी के देश में कोई बच्चा अनाथ कैसे रह सकता है? सरकार उनको साथ देगी, उनकी भोजन, उनकी पढ़ाई, उनके वस्त्र, उसकी व्यवस्था का इंतजाम करेगी। और अन्न का मतलब केवल अन्न नहीं है, जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और इसलिए जितने परिवार ऐसे हैं जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, अनुसूचित जाति के सब परिवार, बाकी गरीब परिवार भी, आज हम संकल्प ले रहे हैं कि सबको झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। कोई को वंचित नहीं छोड़ेंगे, कोई को सूची बना के। डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, हम लोग गए थे टीकमगढ़ में, निवाड़ी जिले में। एक जगह कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं। तब तय किया था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, गरीब विशेषकर अनुसूचित जाति परिवार, अगर एक छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने को दूसरी जगह नहीं है, एक कमरा में 4-4 परिवार, पति पत्नी, उनके 4 बच्चे हो गए, उनकी बहुएं आ गई। हमारा संकल्प है कि ऐसे परिवार को जिनके लिए घर छोटा पड़ गया, अलग जमीन का पट्टा देके उस जमीन का मालिक बना के और अलग जगह उनका घर बनवाया जाएगा। ताकि चैन से रह सके, बड़ा नहीं हो लेकिन पक्का मकान मिल जाए। मकान में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल, रसोई गैस हो, कनेक्शन हो, शौचालय हो, इज्जत और सम्मान से अपनी जिंदगी बसर करे। मिले ही सभी को अन्न का मतलब अन्न के साथ मकान भी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी चाहिए। मुझे आज बताते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं फिर उद्घोषणा करता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, विदेश की बढ़िया यूनिवर्सिटी में होगा, मेरे अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों से भी मैं कह रहा हूं, कितनी भी फीस हो, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने देंगे। मुझे बताते हो खुशी है, ये केवल कोरी बात नहीं हम कर रहे हैं। अर्पित सिंह टीकमगढ़ के एमबीबीएस कर रहे हैं, 12,05,000 रुपया उनकी फीस हम भर रहे हैं। कुमारी भूमिका खरवन से खंडवा की 9,35,000, ये पूरी सूची है। हम मेडिकल की फीस भर रहे हैं, इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, एमबीए की भर रहे हैं। और विदेशों में पढ़ने के लिए नाम तो कहिए, कुमारी सोनम टैगोर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लाट्रवे यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में, 1 साल की फीस है 45,71,000 रुपया हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने से भर रहे हैं। नितित्व परिवार ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, पुष्कल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, 55,48,00,000 उनकी फीस भर रहे हैं।